नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेन न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है, जहां करीब 10.5 करोड़ की लागत से 3 भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। एक श्रद्धालु द्वारा इन भवनों को बनवाया जा रहा है, जिसे मंदिर प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया जाएगा। इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर का लगातार विस्तारीकरण कार्य विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहा है, जहां करीब 10.5 करोड़ की लागत से श्रद्धालु बालकिशन उर्फ बल्लू अग्रवाल द्वारा 3 भव्य बिल्डिंग बनवाई जा रही है। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि परिसर में 3 भवनों का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक भवन अन्य क्षेत्र के समीप बनाया जा रहा है, जहां पहले करीब 150 लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। अब भवन बनने के बाद 500 श्रद्धालु यहां भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। वहीं लगभग 200 श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भक्त सदन का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में कमरे भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भव्य प्रवचन हॉल भी बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 2000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवचन सुन सकेंगे। मंदिर पुजारी अशोक भट्ट की माने तो आगामी अक्टूबर या नवंबर माह तक इन दोनों का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसका विधि विधान से शुभारंभ भी होगा। खजराना श्री गणेश मंदिर का विस्तारीकरण दिन पे दिन भव्य होता जा रहा है। मंदिर परिसर में 3 भवन बन रहे हैं। एक जो अन्न क्षेत्र, पुराना जो अन्न क्षेत्र है, उसके पास में ही इसका विस्तारीकरण हो रहा है। पहले 150 लोग बैठते थे, अब लगभग 500 लोग एक साथ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पास में ही भक्त सदन भी बन रहा है, जिसमें 200 श्रद्धालु ठहर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर कमरे दो के भी कमरे बनाए हैं, 4 के भी बनाए हैं, 16 के भी बनाए हैं। ऐसे हर तरह के कमरे बनाए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक भव्य प्रवचन हॉल भी बन रहा है। लगभग 65 बाई 165 का है वो, और उसमें एक साथ लगभग 2000 लोग बैठ सकते हैं। और ऐसा यहाँ पर प्रवचन हॉल भी बन रहा है। ऐसे 3 भवन बन रहे हैं और ये लगभग उधर अक्टूबर नवंबर में इनका ओपनिंग किया जाए। इंदौर की जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित करबला मैदान के पीछे नाले में 35 से 40 वर्ष के युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचा दिया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से संदिग्ध मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित नाले में एक युवक की कई दिन पुराना शव मिला है। प्रथम दृष्टया पुलिस कर्मियों का कहना है कि वह फिसलने के कारण और नाले में गिर गया होगा, लेकिन अभी शिनाख्त की जा रही है। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन गुमशुदगी और अन्य पहचान को लेकर संबंधित सूचना दी गई है ताकि मृतक की पहचान की जा सके। नाम पता तो अभी पता नहीं है। अज्ञात शव की सूचना मिली थी, अभी शव को निकलवाया है। करबला जो अपनी मजार है उसके पीछे नाला है, नाले में एक डेड बॉडी मिली है। उम्र करीब उसकी 40 वर्ष के आसपास होना चाहिए और पूरी बॉडी हो चुकी है, सड़ चुकी है, कीड़े लग चुके हैं। तो उसकी अभी कितने दिन का, 4 दिन या 1 हफ्ते करीब उसकी अवधि हो सकती है। शहर में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के उद्देश्य से शहर में नए 6 फुट ओवरब्रिज बनाने, प्रमुख तालाबों के उत्थान के लिए अन्य बिंदुओं पर एमआईसी की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हुए। इंदौर मेयर ने इसकी जानकारी दी। इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसलिंग यानी कि एमआईसी की इंदौर नगर निगम स्थित कार्यालय में संपन्न हुई बैठक, जहां बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि लाडली बहन योजना की पहली किस्त बहनों के खाते में जाने के क्षण को यादगार बनाने के लिए शहर में कई जगह भव्य आयोजन होंगे। इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। वहीं शिरपुर, विलावली और लिम्बोदी के तालाबों के शुद्धिकरण, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के क्रियान्वयन को लेकर एमआईसी मेंबर्स ने चर्चा की। वहीं शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए इंदौर में 6 स्थानों को फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय भी लिया गया। निगम के आयोजन में हैलोजन साउंड आदि की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं होने वाले विकास कार्यों को किस प्रकार गुणवत्ता पूर्वक से किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। शहर की कानून और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण के लिए एसटीपी लगाने की बात भी की गई। क्षमता वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेस प्लांट पीपीपी मॉडल पर लगाने पर सहमति भी बनी। ऐसे तमाम कई निर्णय एमआईसी की बैठक में लिए गए। सभी लाडली बहनाओं को अपने अधिकार पत्र और उनके खातों में पैसा ट्रांसफर होगा। उसको बड़े भव्य स्तर पर ढोल ताशे और उत्साह के साथ मनाते हुए उनके खातों में कल
उनका लाभ ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जबलपुर से पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। उसकी तैयारी की दृष्टि से बड़े निर्णय लिए गए। साथ ही आने वाले समय में अमृत के तहत सिरपुर, बिलावली और लिंबोदी इन तीनों तालाबों के शुद्धिकरण, गहरीकरण और वहाँ एसटीपी बना के कान्ह और सरस्वती को अपने स्वरूप में लाने का प्रयास करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया है। 400 ऐसी कॉलोनी जो अभी तक स्वयं अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, स्ट्रीट लाइट्स का भरती थी, जिसको वो मेंटेन करने में सक्षम नहीं थी, उनको मेंटेन करने का और उनके बिजली का बिल भरने का निर्णय एमआईसी ने लिया है। इंदौर में लगातार बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते हुए बदमाशों द्वारा अपने नशे की पूर्ति और महंगे शौक पूरे करने के लिए लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी तारतम्य में जूनी इंदौर पुलिस द्वारा 2 बदमाशों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में बताया कि दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए लूट की वारदात की थी। फिलहाल पकड़ाए बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। इंदौर के जूनी इंदौर व राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बीच पिछले दिनों बदमाशों द्वारा रिक्शे से उतरकर अपने घर जा रही एक महिला को निशाना बनाते हुए उनके गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 बदमाशों को पकड़ा गया। पकड़ाए गए बदमाशों में यश ठाकुर उम्र 20 वर्ष और जितेश उर्फ टिंगा, जिनके द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि जन्मदिवस मनाने के लिए उन्होंने लूट की वारदात को एक दिन पहले अंजाम दिया था और कुछ सोने की चेन को सुनार को बेच दिया, जिससे मिले पैसे से उन्होंने दोस्त का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में दोनों ही युवक के साथ ही सुनार की भी तलाश शुरू कर दी है। 4 दिन पूर्व राजेंद्र नगर थाना और जूनी थाने के क्षेत्र में 2 बाइक वाले लड़कों ने चेन स्नैचिंग करी थी। उनको मुखबिर सूचना पे पकड़ा है और उनसे जो चेन जो महिलाओं से छीनी थी उसको भी बरामद कर लिया है। तो उनके द्वारा जो चेन छीनी थी वो एक सोनी को बेची थी, उसको भी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। सर पूछताछ में क्या इन लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए चेन को छीन के जन्मदिन मनाया था उन लोगों ने। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।